सभी को नमस्कार। मूक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वेद का परिचय इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। विगत पाठों में हमने देखा कि वेद का सामान्य विभाग किस प्रकार का है, वेद का रचना काल क्या है, और यहाँ वेदों में पौरुषेयतावाद और अपौरुषेयतावाद इन दोनों को हमने ध्यान से सुना, पढ़ा। इस पाठ में हम वेद का अधिकारी, वेद का प्रतिपाद्य विषय, इसके बारे में जानेंगे और ऋग्वेद का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का एक सामान्य अत्यंत संक्षिप्त परिचय को पहले प्राप्त करेंगे। उसके बाद आगे आने वाले पाठों में एक एक वेद का विस्तृत परिचय भी प्राप्त करेंगे। एक एक वेद का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वेद परिचय नामक तीसरे पाठ में आपका स्वागत है। वेदाध्ययन करना है, यह कर्तव्य है, इस विषय में ये विधियाँ मिलती हैं। स्वाध्यायो ध्येतव्यः, इस विधिवाक्य के आधार पर मीमांसक वेद में, वेदाध्ययन में विधि मानते हैं। यहाँ पर विचार बहुत विस्तृत विचार है कि यहाँ पर अपूर्व विधि है या नियम विधि है या परिसंख्या विधि है, और अलग अलग मत वहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में, सिद्धांत के रूप में उपस्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर के स्वाध्यायः अध्येतव्यः, स्वाध्याय मतलब वेद, वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह एक विधि है। इसी अर्थ में यम यम क्रतुमधीते तेन तेन अस्य इष्टम भवति, जो जो वेद का अध्ययन करते हैं वह अपना अपना इष्ट को प्राप्त करते हैं। अतः इष्ट साधनता भी यहाँ पर वेद का अध्ययन का लाभ है, ये समझ में आता है, ये हम जान सकते हैं। और यहाँ पर अग्नेर वायोर आदित्य से सायुज्यम गच्छति, अग्नि से ऋग्वेद हुआ और आदित्य से यजुर्वेद हुआ और वायु से सामवेद हुआ। अतः वेद के अध्ययन से उन देवताओं का सायुज्य की प्राप्ति होती है, यह भी यहाँ पर उपस्थापित है। अतः वेदाध्ययन का प्रयोजन भी इससे सिद्ध होता है। इन प्रयोजनों के लिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। अतः वेदाध्ययन का कर्तव्यत्व भी सिद्ध होता है। इसी में आगे चलते हम ये देखेंगे कि चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टम इत्येवं जातीयकमर्थं शक्नोति अवगमयितुम, यह शाबर भाष्य की पंक्ति है। यहाँ पर चोदना वेद में प्रमाण है, ये सिद्ध किया गया है। चोदना वेद का विषय भी है और चोदना वेद का प्रमाण भी है। ये दोनों हम आगे भी जानेंगे। नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत्, यह एक बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। इसके अनुसार यह समझ में आता है कि लौकिक शब्दों को छोड़कर केवल वैदिक शब्दों का बार बार उच्चारण करने से इष्ट प्राप्ति होगी। अतः केवल लौकिक शब्दों का उच्चारण करना व्यर्थ है, अतः वेदाध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार वेदाध्ययन का कर्तव्यत्व पर वेद ही जोर दे रहा है। अब हम देखेंगे वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। यहाँ पर दो पक्ष प्राप्त होते हैं, एक मीमांसकों का पक्ष है और दूसरा वेदांतियों का पक्ष है, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक। पूर्व मीमांसक अथवा मीमांसक ये कहते हैं कि वेद का विषय विधि है। इसमें एक प्राभाकर पक्ष है पूर्व मीमांसा में ही, वो नियोग को मानते हैं, और विधि सामान्य तौर पर हम विधि वेद का विषय है ये हम कह सकते हैं। इसी अर्थ में जैमिनी ने यह सूत्र रचा। इस सूत्र में साक्षात ये तो नहीं कहा जाता है कि वेदों का अर्थ विधि है, मगर एक पूर्व पक्ष सूत्र के द्वारा जब अपना पक्ष रखते हैं, इसके तात्पर्य से ये सिद्ध होता है कि वेदों का विषय केवल विधि है। इस सूत्र का स्वरूप यह है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम।
अर्थवाद वाक्य मतलब जो वेद वाक्य किसी वस्तु की निंदा अथवा किसी वस्तु की प्रशंसा करता है उनको हम अर्थवाद कहते हैं। उन अर्थवाद वाक्यों में प्रामाण्य, अर्थवाद वाक्यों में अपने प्रतिपादित अर्थों में प्रामाण्य है या नहीं, इस प्रकार जब विचार चला तब यह पक्ष सामने आया कि प्रामाण्य ही नहीं है। इस पूर्व पक्ष सूत्र का यह अर्थ है, अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य नहीं है। क्यों? आमनाय से क्रियार्थत्वात्, आमनाय मतलब वेद है, सारा वेद क्रियार्थत्व है, क्रियार्थ है, मतलब क्रिया को, विधि को बताने के लिए आया है, और अर्थवाद वाक्यों में कोई विधि नहीं है, अतः अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मीमांसकों का पक्ष में वही वाक्य प्रमाण है जहाँ पर विधि है। फिर अर्थवाद वाक्यों में प्रामाण्य को लाने के लिए विधिना द्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, यह सूत्र बनाते हैं। उनको विधिवाक्य के द्वारा उन अर्थवाद वाक्यों को जोड़ते हैं, एक वाक्यता बनाते हैं ताकि उनमें अप्रामाण्य ना हो। और वहीं पर पूर्व मीमांसा में ही चोदनैव धर्मे प्रमाणम, धर्म में प्रमाण चोदना ही है, विधि ही है, और चोदना प्रमाणमेव, चोदना ही प्रमाण है। इस प्रकार चोदना मतलब विधि ही प्रमाण है, यह सिद्ध किया। और उस विधि को ही बताने के लिए वेद आया है, वेद का विषय विधि है। यह पूर्व मीमांसकों का पक्ष है। वेदांतियों का पक्ष इससे हट करके है, वो केवल विधि में प्रमाण नहीं मानते हैं, विधि के अलावा जो प्रतिपाद्य विषय है, सिद्ध वस्तु जिसे कहते हैं, उनमें भी वेदों का प्रामाण्य है। बस प्रामाण्य सिद्धि के लिए अज्ञात ज्ञापकत्व ही प्रमाण है, काफ़ी है। जो वस्तु अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, उस अर्थ को यदि वेद के द्वारा हम जानते हैं, उस अर्थ में वेद का प्रामाण्य सिद्ध है। इसी को अज्ञात ज्ञापकत्वम ऐसा कहते हैं, और अज्ञात ज्ञापकत्व के आधार पर ही वेद का प्रामाण्य को वो बताते हैं। और ये सारी चर्चाएं बादरायण प्रणीत ब्रह्म सूत्र में चौथे सूत्र में तत्व समन्वयात के यहाँ ये सारे चर्चाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पर तत्व समन्वयात, तत् मतलब ब्रह्म परमात्मा वेदांत वाक्यों के द्वारा ही जाना जाता है, समन्वयात सभी उपनिषद वाक्यों का इसी अर्थ में तात्पर्य से समन्वय होने से, यह सूत्र का अर्थ है। इससे यह सिद्ध होता है परमात्मा को समझने के लिए वेद या उपनिषद प्रमाण है। तो परमात्मा एक सिद्ध वस्तु है, विधि नहीं है, अतः विधि के अलावा अन्य वस्तु में भी, अज्ञात वस्तु में भी वेद का प्रमाण माना जाता है। यह वेदांतियों का अथवा उत्तर मीमांसकों का पक्ष है। परमात्मा को वेद के द्वारा ही जाना जाता है, इस पर यही वेद वाक्य ही प्रमाण है। कहते हैं ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, अवेदवित जो वेद को नहीं जानता है वह तम बृहंतम न मनुते, उस परमात्मा को वह नहीं जान सकता है। इससे वेद के द्वारा ही परमात्मा जाना जा सकता है, यह बात सिद्ध होती है। तो इसका मतलब वेद का जब हम विषय को देखा तो वेद के विषय दो प्रकार का है, एक धर्म है, एक ब्रह्म है। तो यदि ये दो वेद के विषय हैं तो वेद का अध्ययन करने वाले कौन होंगे? जो इन दोनों विषयों को जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु हैं। धर्म जिज्ञासु हैं और ब्रह्म जिज्ञासु हैं, वह वेद के अध्ययन के अधिकारी। मतलब ये हुआ मीमांसकों के अनुसार धर्म को जानने की इच्छा रखने वाला हुआ धर्म जिज्ञासु अधिकारी, और वेदांतियों के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासु अधिकारी है। सामान्य तौर पर धर्मशास्त्रों के अनुसार वेदों का अधिकारी कौन है? उपनीतः, जो उपनयन संस्कार से संस्कृत हो जाता है वह वेदाध्ययन करने के लिए अधिकृत हो जाता है। वेद और अपने विषय के साथ में संबंध इस प्रकार का है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और वेद और अधिकारी के रूप में बीच में जो संबंध है वह उपकार्य उपकारक भाव संबंध है। अब हम एक एक वेद के बारे में अत्यंत संक्षिप्त परिचय को प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले ऋग्वेद का परिचय प्राप्त करेंगे। ऋचाम समूहः ऋग्वेदः, रुच रुक मंत्रों का ये समूह है। कितने हैं कि इनकी ऋग्वेद की शाखा कितनी है? यह पस्पशानिक में महाभाष्य में यह पंक्ति मिलती है कि 21 बाह्वृच्यम, 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। आजकल केवल 4 शाखाएं ऋग्वेद की उपलब्ध होते हैं, शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा और शांखायन शाखा। और ऋग्वेद का परिचय को हम मंडल के क्रम से, अष्टक के क्रम से, चरण व्यूह के अनुसार हम अलग अलग तरीके से हम जान सकते हैं। मंडल के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। यदि अष्टकों के क्रम से हम ऋग्वेद का परिचय करना चाहते हैं तो 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। चरण व्यूह के अनुसार यदि हम जानना चाहते हैं कि 10,580 मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध है। ऋग्वेद में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, द्विपदा गायत्री, द्विपदा विराट, द्विपदा त्रिष्टुप, द्विपदा जगति, एकपदा विराट, एकपदा त्रिष्टुप। इस प्रकार अनेक छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मधुच्छंदा वैश्वामित्रादि ऋषि हैं। द्वितीय मंडल में गृत्समद ऋषि के द्वारा प्रणीत सूक्त हैं अथवा दृष्ट सूक्त हैं। तृतीय मंडल में विश्वामित्र ऋषि के द्वारा दृष्ट सूक्त हैं। चतुर्थ मंडल में वामदेव गौतम ऋषि हैं। पंचम मंडल में आत्रेय ऋषि हैं। षष्ठ में बार्हस्पत्य भारद्वाज ऋषि हैं। सप्तम में वशिष्ठ हैं। अष्टम में कर्णवादी ऋषियाँ हैं। नवम मंडल में मधुच्छंदा वैश्वामित्रादि ऋषियाँ हैं। दशम मंडल में त्रित आप्त्यादि ऋषियाँ हैं। इस प्रकार इस पाठ में हम वेद का विषय क्या है ये हमने देखा, वेद के अधिकारी कौन हैं और वेद के अंतर्गत ऋग्वेद का परिचय हमने मंडल क्रम से देखा, अष्टक क्रम से देखा, चरण व्यूह के अनुसार देखा और मंडलों में कौन कौन ऋषियाँ हैं ये भी हमने देखा। इस प्रकार हमने एक संक्षिप्त परिचय ऋग्वेद के बारे में प्राप्त किया और आगे के पाठों में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदों का संक्षिप्त परिचय और आगे आने वाले पाठों में उनका संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषदों का विस्तृत परिचय को हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।